अफेयर चल लिया था हम लोगों को, अफेयर चल लिया था माँ से भी था, माँ से उनकी तो कुछ बात ऐसी हो गई थी। दोस्तों जनवरी का महीना था। 19 साल की उस्मा ब्यूटी पार्लर से आईब्रो बनवाकर घर लौटी। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसे अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ। उसने अपने माँ के कमरे में झांका तो वह हैरान रह गई। सोफे में उसकी माँ मुकेश बानू और उसका प्रेमी कौसर। टपा मालूम ना। हैरानी की बात यह है कि ये देखकर उस्मा को गुस्सा नहीं आया। वो सीधे अपने बेड पर जाकर लेट गई और सोचने लगी, काश मुझे भी कोई ऐसा ही बंदा मिल जाता। अब उस्मा के दिमाग में बार बार वही सीन चलने लगा। उसकी जवानी धीरे धीरे उफान मारने लगी। एक दिन उसकी माँ आधार कार्ड में अपना नाम सही करवाने बाजार गई थी। तभी कौसर वहाँ पहुँच गया और माँ के बारे में पूछने लगा। तब उस्मा बोली, आप तो हमेशा माँ के बारे में पूछते रहते हो, कभी मेरा भी हाल जान लिया करो। आखिर क्या कमी है मेरे अंदर? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। ये कहते हुए उस्मा कौसर से नागिन की तरह लिपट गई। कौसर तो इस मामले में पहले से ही बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उसने बिना वक्त जाया किए बेटी का भी गेम बजा दिया। आज उस्मा ने पहली बार यौन सुख प्राप्त किया था। मजा आता है उसको मालूम था, लेकिन इतना मजा आता है उसने कभी सोचा भी नहीं था। उधर उस्मा की माँ अपने प्रेमी को किसी और के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रेमी की चाहत और बेटी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। लिहाजा अब कौसर बारी बारी से दोनों माँ बेटी की लेने लगा। अब कौसर की जिंदगी में चारों तरफ मजा ही मजा था। घर में बीवी, मोहल्ले में दो गर्लफ्रेंड, वो दिन रात मजे लेता था। इतना मजा तो सलमान खान ने भी नहीं लिया होगा। कभी कभी तो ये तीनों एक साथ करते थे। सब कुछ शानदार एक नंबर चल रहा था। लेकिन एक दिन कौसर और मुकेश बानू ने मिलकर उस्मा को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये तीनों फुल मजा ले रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर इन दोनों ने मिलकर 19 साल की उस्मा को मौत के घाट क्यों उतारा? दोस्तों दरअसल उस्मा कौसर के प्यार में पागल हो चुकी थी। वह उससे शादी करके अपनी जिंदगी उसकी बाहों में बिताना चाहती थी, लेकिन माँ को ये किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। वो पहले ही बेटी के साथ अपने ऑपरेटर को शेयर करके बहुत बड़ा कंप्रोमाइज, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा बलिदान दे चुकी थी। दूसरी तरफ कौसर भी उस्मा से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा और 5 बच्चों का पिता था। वो तो ऊपर ऊपर से मजा लेना चाहता था, लेकिन उस्मा शादी की जिद पर अड़ी रही। दोस्तों उस्मा की शादी की जिद इन दोनों को खटक रही थी, लिहाजा इन्होंने उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने का फैसला लिया। प्लानिंग के तहत जब उस्मा सो रही थी तो दोनों ने चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना को लूटपाट का रूप देने के लिए मुकेश बानू ने अपनी गर्दन पर चाकू से वार करवाया और पुलिस को सूचना दी कि घर में 3 बदमाश घुस गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर एक युवती की लाश और एक महिला घायल अवस्था में मिली। इन दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। मेन मुलजिम कौसर और घटना में जो षड्यंत्र रचने का कार्य किया था और साथ में शामिल हुई थी वो मृतका की मां स्वयं थी। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों धरती पर जब भी कोई मनुष्य अपने पति पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ 61-62 करता है तो उसे अवैध संबंध कहा जाता है, और अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है। किसी को मौत मिलती है तो किसी को कैद मिलती है। जो मर गया वो तो तर गया, लेकिन जो जेल जाता है उसके पास फिर अपनी जिस्म की आग को बुझाने के लिए बाथरूम में जाकर हस्तमैथुन करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है।